नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। हम लोग गांव देहात प्रत्याशी परिचय जो एक सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें हम पंचायत चुनाव में जो लोग प्रत्याशी के रूप में जनता के सामने आ रहे हैं उनकी एक जानकारी इंटरव्यू के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे थे। तो इस कड़ी में आज हम लोग मौजूद हैं ग्राम पंचायत बिकना का ये क्षेत्र है, दुबेपुर ब्लॉक है सुल्तानपुर का, और यहाँ पर दुबेपुर से जिला पंचायत सदस्य वार्ड संख्या 35 से प्रत्याशी के रूप में हमारे साथ भारतीय सेना से सूबेदार पद से रिटायर्ड रघुनाथ यादव जी हैं, जो यहाँ पे प्रत्याशी के रूप में हैं और देश सेवा के बाद सामाजिक सेवा के रूप में जनता के बीच में आना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो इनका मैं परिचय आप लोगों से कराना चाहता हूं। इसके साथ साथ मैं इनसे जानना चाहता हूं कि देश सेवा के बाद राजनीतिक जो है क्षेत्र में आने का इनका क्या उद्देश्य है। सबसे पहले सर आपका स्वागत है और मैं आपका एक परिचय और आपका अपना ये जो दुबेपुर का वार्ड संख्या 35 का क्षेत्र है इसके बारे में जानकारी चाहता हूँ। मैं रघुनाथ यादव 26 साल आर्मी का सर्विस करके सूबेदार रैंक से 2006 में रिटायर हुआ। गांव में आते ही एक विद्यालय खोला जो कि अभी इस समय चल रहा है, कक्षा 8 तक की शिक्षा चल रही है। लगभग 450 बच्चे उसमें अध्ययनरत हैं। उस विद्यालय में प्रबंधक हूँ। हमारे क्षेत्र के अधिकतर बच्चे इसी विद्यालय में पढ़ते हैं। उसी समय हम समाज सेवा में भी उतरे। पहले देश सेवा की, उसके बाद बच्चों की सेवा, साथ साथ समाज सेवा शुरू किया। उसी कड़ी में हमें अभी मौका मिला जिला पंचायत चुनाव लड़ने का। जिला पंचायत वार्ड संख्या 35 विकास क्षेत्र दुबेपुर से मैं अभी चुनाव लड़ रहा हूं। इस क्षेत्र के अंदर 19 गांव सभाएं हैं, जिसमें लगभग 50 गांव हैं। 19 गांव सभाएं, इसका क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है। यहाँ पे जो भी असुविधाएं हैं उनको सबको हमने देखा है। बहुत सारी जगह हैं जहाँ की अभी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। कुछ एक जगह तो आज तक बिजली भी नहीं लगी है। नाले हैं, उस पर पुल नहीं बना है। बहुत सारे गांव हैं जहाँ पे पानी के पीने की भी सुविधा नहीं है। नाली खड़ंजा, बहुत सारी असुविधाएं हैं अभी। इन सबको देखते हुए, शिक्षा का स्तर देखते हुए हमारे दिल में आया कि क्यों ना हम समाज सेवा के क्षेत्र में उतरें और कुछ करके दिखाएं। तो समाज सेवा के लिए आप राजनीति में आ रहे हैं, तो अभी आपने अपने क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं के बारे में जिक्र किया, जिनकी जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए क्या आप बेहतर करेंगे, इसकी जानकारी के लिए हम लोगों ने इस सीरीज की शुरुआत की है। आपका एक परिचय कराएंगे और समस्याओं के साथ साथ जो है आप उसके लिए क्या कुछ बेहतर करेंगे, इसकी भी जानकारी आपसे ही जनता तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य है। तो अभी आपने जिक्र किया कि स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, सड़क नाली खड़ंजा इन सब की सुविधाएं बेहतर नहीं है। तो विकास का जो एक प्रमुख पैमाना माना जाता है, उसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार ये प्रमुख बिंदु हैं। तो शिक्षा की स्थिति के लिए क्या कुछ समस्या है, उसके लिए आप बेहतर कर रहे हैं। आपने स्वयं बताया कि जो है मैंने एक विद्यालय खोला है। स्वास्थ्य की सुविधाएं मूलभूत सुविधाओं में आती हैं गांव में, या जो आपका जिला पंचायत क्षेत्र है यहाँ पर कई ग्राम पंचायतों को मिला के कम से कम एक स्वास्थ्य केंद्र होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे प्रशिक्षित और शिक्षित डॉक्टर द्वारा उनकी सुविधाओं का ख्याल रखा जाए। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या समस्या है और क्या कुछ आप बेहतर करना चाहते हैं? स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारा गांव, हमारा जिला बहुत पीछे है। आधे से ज़्यादा जनता इस प्रकार से है कि जिसको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, ना ही उनके पास इतना ज़रूरी धन है जिससे वो सही इलाज करा सकें। स्मार्ट कार्ड जो भी बने हैं बहुत कम व्यक्तियों के बने हैं। यहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि लगभग 10वां हिस्सा का केवल बने हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। बाकी सबका पता नहीं किस आधार पे, कैसे इन्होंने 2011 के आधार पे किया था, लेकिन 2011 से आज 2021 पहुंच गया है। बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं इसलिए जो स्मार्ट कार्ड की सुविधा है ये हर एक व्यक्ति को जो कि गरीबी रेखा से नीचे है सभी को मिलना चाहिए, जबकि मैं समझता हूं कि 10वें हिस्से को केवल मिल पाई है। स्मार्ट कार्ड आजकल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीमारी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है और इलाज इतना महंगा हो गया है कि कुछ समझ में नहीं आता देहात के लोगों को कि किस तरह से इलाज कराएं। इतना महंगा इलाज, जांचें जितनी भी हैं बहुत महंगी हैं। इसलिए हमारा सरकार से यही लड़ाई होगा कि स्मार्ट कार्ड जितने भी गरीबी रेखा से नीचे हैं सभी को इशू किया जाए।
जहाँ तक बात जो स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं, आप सभी को मालूम है, सरकारी अस्पताल हैं, यहाँ पे देखिए ब्लॉक में तमाम खुले हुए हैं, केवल नाम मात्र के हैं। वहाँ पे उसका जो व्यवस्था है चुस्त और दुरुस्त होना चाहिए। जो अधिकारी हैं, जो डॉक्टर हैं, डॉक्टरों के ऊपर एक प्रशासनिक अधिकारी होना चाहिए जो उचित देखभाल करे, क्या सुविधाएं सरकार दे रही है, क्यों नहीं मिल पा रही है गरीबों को। बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जिसको प्रशासनिक स्तर पर और दवा पैसे दे करके उसको सुधारा जा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसके साथ साथ रोजगार की हम बात करते हैं। जो जिला पंचायत का एक पद होता है, जनता को इसकी जानकारी नहीं होती है। उनको कुछ भी उनको दिक्कत परेशानी होती है तो वो प्रधान के पास भागते हैं। तो और जिला पंचायत का जो एक अधिकार है, जो एक दायित्व है, इसकी जानकारी लोगों को होना बहुत ज़रूरी है। आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपको जनता वोट देगी तो आप उसके बदले में उसके लिए क्या कुछ सुविधाएं पहुंचा सकते हैं, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए लोगों को कि नहीं होनी चाहिए। तो आप जिला पंचायत सदस्य पद का चुनाव लड़ रहे हैं, रोजगार की स्थिति जो है क्या है, बहुत बड़ी समस्या है रोजगार की। अभी कोरोना का जब ये समय था और इस समय के बीच में जो है लोग वापस लौट के आए, लॉकडाउन लगा था, तो मनरेगा योजना के माध्यम से उनको रोजगार मिला, कहीं कहीं मिला, कहीं कहीं नहीं मिला। तो अभी मनरेगा के साथ साथ क्या कुछ आप रोजगार की नई स्थितियां अपने यहाँ लाना चाहते हैं, किसी उद्योग के माध्यम से, या कुछ ऐसा रोजगार जो कुटीर उद्योग हो, उन सब की क्या स्थिति है, क्या कुछ आप बेहतर करना चाहते हैं? जहाँ तक रोजगार की बात है, जो रोजगार हमारे यहाँ उपलब्ध था वो भी गायब हो गया। सरकार की गलत नीतियों की वजह से इस समय जितने भी समाज के दबे कुचले लोग हैं वो भुखमरी के करीब पहुंच गए हैं। सरकार को चाहिए कि मनरेगा, नाम का तो मनरेगा रख दिया है, लेकिन जो इसकी सुविधाएं हैं, जो 90 दिन का काम देने का जो नियम था वो सब गोल हो गया है। अभी कुछ भी नहीं मिल पा रहा है गरीब जनता को। वे बेचारे कहीं शहर में, कहीं इधर उधर मजदूरी करके किसी तरह से गुजारा कर रहे हैं। मनरेगा केवल नाम मात्र रह गई है। ये हमारे गांव से, हमारे ज़िले से बिल्कुल गायब हो चुकी है। जहां तक बात है रोजगार देने की, सरकार को चाहिए कि ऐसे कदम उठाएं जिससे जो मजदूर शहरों, दूसरे ज़िलों को दूसरी जगह पलायन कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए गांव स्तर पर रोजगार की व्यवस्था करें। साथ ही साथ सामूहिक जो केंद्र हैं वहाँ पे रोजगार की व्यवस्था करें और हर एक गरीब मजदूर को, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनको उनकी रोजी रोटी मुहैया कराएं। इसके साथ साथ हम बात करते हैं आवागमन के लिए बेहतर सड़कों की विकास में। वो भी एक प्रमुख विषय है कि लोगों को आने जाने के लिए सड़कें अच्छी होनी चाहिए, जलभराव की समस्या नहीं होनी चाहिए, उसके लिए नालियां अच्छी से बनी होनी चाहिए। प्रधान का एक जो दायित्व है, उसके साथ साथ जिला पंचायत सदस्य का भी ये दायित्व बनता है। उसके वार्ड के क्षेत्र के अंतर्गत जो भी ग्राम सभाएं आती हैं वहाँ पे इस प्रकार की समस्याएं ना हो, उसके लिए जो है उनकी निधि से जो है पक्की सड़कें बनवाई जाती हैं। इसके साथ साथ इंटरलॉकिंग की भी सड़कें बनवाई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके ही अंतर्गत आती हैं। तो सड़कों की स्थिति क्या है वार्ड नंबर 35 में अभी, और आप कुछ क्या बेहतर करना चाहते हैं उसके लिए? जहाँ तक आवागमन की सुविधा की बात है, सड़कों का निर्माण है, जो भी सड़कें बन रही हैं वो जो बन चुकी हैं उनका मरम्मत होता है, लेकिन 1 साल से भी ज़्यादा वो किसी हालत में नहीं रह पाती हैं, दोबारा उखड़ जाती हैं, सड़कों में गड्ढे हो जाते हैं। इसका वजह केवल एक ही वजह है कि जो मरम्मत कार्य होता है उसको पहले मतलब पूरी तरह से करते नहीं हैं, केवल खाना पूर्ति के लिए डामर छिड़क दिया और उसके बाद ओके रिपोर्ट दे दिया। जबकि जो जेई हैं या उनके जो विभागीय अधिकारी हैं, उसको जहाँ पर पानी लगता है उसको मिट्टी डलवा करके और दूसरी व्यवस्थाएं करके उसको इस प्रकार से बनाएं जिससे कि कम से कम जो 5 साल के अंदर बनना चाहिए, कम से कम 2-3 साल तो जरूर चलें। इस तरह से जो निर्माण करने का जो सिस्टम है या उसका जो रखरखाव है या उसका अधिकारी हैं, उन सबको चाहिए कि निर्माण के बाद उसका गुणवत्ता चेक करें और चेक करने के बाद ही पैसा पास करें, जिससे कि जो बनाने वाली संस्थाएं हैं वो पूरा ध्यान दें।
अभी हम लोगों ने शुरुआत में ही शिक्षा की बात की। आपने स्वयं बताया कि 2006 में जब मैं भारतीय सेना में सूबेदार पद से रिटायर्ड हुआ, तब मैंने एक विद्यालय संचालित किया जहां पे आपके अपने क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा मिल सके। इसके साथ साथ ये जो आपका अपना क्षेत्र है वहाँ पे तो विद्यालय की सुविधा आपने दे दी है, लेकिन आपका जो वार्ड संख्या 35 है इसका क्षेत्रफल भौगोलिक रूप से काफ़ी बड़ा है। आपने जो है बताया कि 50 गांव शामिल हैं, लगभग 19 ग्राम पंचायतें शामिल हैं, तो हर जगह शिक्षा की स्थिति एक समान नहीं है। कहीं पे भी समस्याएं होंगी। विद्यालय बना है तो गुणवत्तापरक है कि नहीं है, अगर वो संचालित हो रहा है तो शिक्षक सही से शिक्षा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, इसकी भी एक जिम्मेदारी ग्राम पंचायत में प्रधान के साथ साथ जिला पंचायत क्षेत्र या सदस्य के रूप में आपकी भी होती है, होनी चाहिए, होती भी है। तो अन्य क्षेत्रों की शिक्षा की स्थितियों की क्या स्थिति है और आप क्या कुछ बेहतर करना चाहते हैं वहाँ के लिए? जहाँ तक शिक्षा की बात है, शिक्षा के बारे में हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा है। जो भी सरकारी स्कूल हैं उनमें शिक्षा का स्तर बहुत ही निम्न है। बच्चे पढ़ने जाते हैं, टीचर भी बराबर आ रहे हैं पढ़ाने के लिए। समस्या केवल एक ही है कि बच्चे और टीचर दोनों में आपस में तालमेल बन नहीं पा रहा है। शिक्षकों के लिए इतने बड़े सख्त कानून लागू कर दिए हैं कि वो बच्चों को डांट भी नहीं सकते हैं। घर में अगर कोई बच्चा बदमाशी करता है तो माँ बाप को डांटना ही पड़ता है, लेकिन अगर एक टीचर जो सरकारी टीचर है किसी बच्चे को डांट देता है तो घर वाले उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं, जिसकी वजह से शिक्षक एक शिक्षित होने के बावजूद भी बच्चों को अपने ढंग से वो शिक्षित नहीं कर पा रहा है। सबसे बड़ी व्यवस्था यही कमी है। इसके अलावा जो भी प्राइमरी की शिक्षा है, जो टीचर हैं, अभी जहाँ तक कक्षा 3 से ले लीजिए आप तो लगभग 6 विषय चलते हैं, लेकिन जो टीचर हैं उसमें से 2-3 ही अवेलेबल होते हैं, और वो जो अवेलेबल होते हैं वो हर एक विषय के माहिर नहीं होते हैं। इस वजह से जो सरकार ने कक्षा 3 से हर एक विषय लागू किया है वो पालित नहीं हो पा रहा है। सरकार को चाहिए कि प्राइमरी में भी हर एक विषय के स्पेशलिस्ट टीचर रखें और शिक्षकों को कुछ अधिकार दें जिससे वो बच्चों को सही रास्ते में लाने में कामयाब हों। बिल्कुल, शिक्षा का अधिकार सभी को है और गुणवत्तापरक शिक्षा मिले ये सभी की जिम्मेदारी होती है, चाहे वो जो है पंचायत स्तर पे ग्राम प्रधान की हो या जिला पंचायत स्तर पे जिला पंचायत सदस्य की हो। तो ये सारी जानकारी आज हमने प्राप्त की। इसके साथ साथ हमारे साथ आज इस प्रत्याशी परिचय सीरीज के अंतर्गत सुल्तानपुर जनपद के विधानसभा इसौली के प्रभारी के रूप में समाजवादी पार्टी के नेता, इसके साथ साथ जनपद सुल्तानपुर के दुबेपुर ब्लॉक में कचनावा ग्राम पंचायत के प्रधान के रूप में स्वामीनाथ यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी मैं जानकारी चाहता हूं कि पंचायत चुनाव में कहां तक दलगत राजनीति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नेता हैं तो उनसे इस तरीके की जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो मैं इस वार्ड नंबर 35 की जनता को, सम्मानित जनता को, सभी भाइयों बहनों को हार्दिक दिल से अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं कि आपके बीच में और विशेष करके बिकना ग्राम पंचायत के लोगों को ऊपर बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों ने सौंपी है कि आपके बीच में एक सीधे साधे ईमानदार प्रत्याशी को हम लोग उतारे हैं, जिनका जीवन ही सादा है और इनकी जिम्मेदारी जिस तरह से देश की सीमाओं पर हिंदुस्तान की रक्षा की, उसी तरह से रिटायर होने के बाद इनकी ललक समाज सेवा की बढ़ी। तो जहां समाज सेवा की बात आती है उसमें राजनीति कोई मायने नहीं रखती है। दलगत राजनीति होनी चाहिए। विकास के मामले में जो भी पार्टी अच्छा काम करे जनता को उसकी तरफ झुकाव, दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके उसके बारे में उस पार्टी का सम्मान करना चाहिए, उस दल का सम्मान करना चाहिए। और इस मामले में जो समाजवादी पार्टी के कार्य रहे हैं वो जनता के बीच किसी से छिपे नहीं हैं। चाहे वो स्वास्थ्य के मामले में एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, चाहे निःशुल्क मरीज जिला अस्पताल से लखनऊ पहुंचाने की व्यवस्था हो,
चाहे एक्सरे की व्यवस्था हो, चाहे फ्री दवा की व्यवस्था हो, चाहे तमाम अस्पताल फ्री कर दिए गए थे इलाज के लिए। ये तमाम व्यवस्थाएं पूर्व समाजवादी पार्टी की सरकार द्वारा की गई है। तो दलगत राजनीति जिला पंचायत के चुनाव में बहुत मायने नहीं रखती है। कैंडिडेट अगर हमारा अच्छा है तो चाहे जिस पार्टी का है उसको समर्थन करना चाहिए। यादव जी हैं जिनसे हम लोग जानकारी चाहते हैं वार्ड संख्या 35 के बारे में, क्योंकि जो यहाँ पे वर्तमान में है उसकी स्थितियों की जानकारी जनता को होना ज़रूरी है। तो जिला पंचायत का जो ये क्षेत्र है उसमें अभी कौन है, क्या कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, काम की बात जो आप पूछ रहे हैं, चाहे इस क्षेत्र का दुर्भाग्य समझिए, चाहे इस क्षेत्र की जनता का दुर्भाग्य समझिए, पिछले लगभग 2 दशकों से डॉक्टर उदयनाथ के बाद जितने भी जिला पंचायत सदस्य इस वार्ड नंबर 35 के संबंधित गांव से हुए हैं, या तो कहीं बहुत दूर दराज के हो गए, या तो इतने निष्क्रिय आदमी हो गए कि जीतने के बाद जनता का दर्शन कभी उनसे हुआ नहीं, काम की तो कोई बात ही नहीं है। चाहे वो जिला पंचायत सदस्य के रूप में अमेठी जिले से मिलान करते थे, कतल बहादुर सिंह के सुपुत्र जी थे। उसके बाद फिर संतोष राणा जी चुनाव जीते, अनुसूचित जाति की सीट हुई थी। पिछली बार जिला पंचायत का चुनाव हम भी लड़े थे और हम माता जी के नाम से बाबा प्रधान शाहपुर सरकंडे जी चुनाव लड़े थे। अमरनाथ यादव बिकना से चुनाव लड़े थे और एक प्रजापति जी डॉक्टर साहब दयाल पूर्वक पास नहर की पटरी पर दुकान करते हैं, अपनी प्रैक्टिस करते हैं, वो भी चुनाव लड़े थे। डॉक्टर उदयनाथ भी चुनाव लड़े थे, सारे लोग चुनाव लड़े थे। लेकिन कहीं न कहीं हम लोगों ने मंथन किया कि अपनी राजनीतिक लोलुपता को अगर छोड़ा जाए तभी इस समाज का, इस क्षेत्र का विकास हो सकता है। इसीलिए जितने लोगों का नाम मैंने गिनाया, सारे लोग साथ साथ उसमें बंधुआ के प्रधान रामूनाथ यादव जी वर्तमान समय में जो प्रधान हैं वो भी उसमें शामिल हैं। निगोलिया के पूर्व प्रधान ओम प्रकाश यादव जी वो भी शामिल हैं। सारे लोगों ने बैठ करके मंथन किया कि नहीं, इस तरह से अगर सब लोग राजनीतिक लालसा से अगर चुनाव लड़ते रहेंगे तो इस क्षेत्र का विकास होना संभव नहीं है। इसलिए सारे लोग मिल बैठ करके हम लोग चुनाव न लड़ने का मन बना करके ये तय हुआ कि जो आदमी, देखिए, सेना का आदमी यस और नो, 2 के अलावा तीसरी बात नहीं जानता है। हाँ है तो हाँ, नहीं तो नहीं है। तो इसी के अंतर्गत इनकी ईमानदारी पर और इनके, समझ लीजिए, एक तरह से सच को सच कहने में कोई गुरेज न रखने वाले, और बेईमानी तो बहुत दूर दूर तक कहीं सेना के लोगों में नहीं है। जी जी। तो नहीं तो कहा तो हिंदुस्तान की जिस तरह से सेना के लोग मदद कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं, उसी नियत से ये समाज की सेवा में उतरे। समाजवादी पार्टी की भी राजनीति इन्होंने शुरुआत की, जबकि राजनीति से आए तो विद्यालय चला रहे थे, राजनीति से बहुत हिचक रहे थे, लेकिन उसमें समाजवादी पार्टी में पार्टी के हमारे विधानसभा सचिव के रूप में भी कार्यरत हैं। इनकी ईमानदारी के काम पर ही पार्टी ने भी, हम विधानसभा अध्यक्ष हैं, हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, माननीय विधायक जी हैं, सारे लोगों ने ये लगभग तय कर लिया है कि रघुनाथ यादव से अच्छा प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के लिए कोई नहीं हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ जनता से हमारी एक अपील और भी है कि इसमें पार्टी बहुत मायने नहीं रखती है। आदमी का, प्रत्याशी का व्यक्तिगत व्यवहार, व्यक्तिगत चरित्र सबसे, और कि विकास करने लायक कौन आदमी है, ईमानदार कौन है, और जो आजकल समाज में तमाम व्यसन चल रहे हैं, तमाम उनसे दूर कौन है जो समाज में का विकास कर सकता है। ऐसी सारी चीज़ों का मंथन करने के बाद रघुनाथ यादव जी को हम लोग समर्थन किए और उनके साथ पूरी तरह से जी जान से मेहनत करके लगी हुई है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज गांव देहात प्रत्याशी परिचय सीरीज के अंतर्गत हमारे साथ वार्ड संख्या 35 जो दुबेपुर ब्लॉक के अंतर्गत आती है, यहाँ से जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच में आए भारतीय सेना से रिटायर्ड सूबेदार रघुनाथ यादव जी के साथ बातचीत थी, उनका परिचय हम लोगों ने कराया। गाँव देहात की बेहतरी के लिए उनके क्या मुद्दे हैं, इन सब से आपका परिचय कराया। आगे भी और भी वार्डों के प्रत्याशियों की जानकारी, उनका एक इंटरव्यू हम आप तक लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए गांव देहात और बने रहिए गांव देहात के साथ। धन्यवाद। संख्या 35 में मौजूद हैं एक दादाजी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? राम सागर। अच्छा, क्या कुछ काम करते हैं आप? इधर आइए। हम दुकान करते ही। समोसा बनाओ था, बताओ ना चाहता है, अकेले अकेले खाए ले सबके खवा दे बैठ के हाँ।
तो खा समोसा छानत ही। अच्छा अच्छा। हाँ। कितने सालों से ये काम कर रहे हैं? अरे बस 2-4 साल से। 4 साल से। अच्छा। अब चुनाव आ गया है, बहुत सारे लोग थे चुनाव में, 5 साल पहले जीते, क्या कुछ काम किए कि नहीं किए, फिर से दोबारा आ गए हैं बहुत सारे कैंडिडेट। ये आज जौन करे के रहा कई के कुछ हमका दे ना आगे केहू और न केहू दे जे अब्बो करे वो हो। अच्छा, जब तक आप कुछ करेंगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं। हमारे साथ एक दादाजी हैं जिनसे हम जानकारी चाहते हैं कि 5 सालों में कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ। भैया कुछ नहीं भाई। 5 बड़ी बड़ी योजनाएं सरकार की थी। आवास देने की बात की थी, शौचालय बनवाने की बात की थी, अच्छी सड़क बनाने की बात की थी, बिजली देने की बात की थी, राशन देने की बात की थी, और जो काबिल हैं या थोड़ा काम करने के सक्षम हैं उनको जो है रोजगार की भी बात की थी। इन सब में कुछ चीजें जनता को मिली कि नहीं मिली? भैया हमें सबका तो कुछ नहीं मिला है, हमका झूठे बोली हो। पेंशन बनवाई गया है? पेंशन हमारा वृद्धाश्रम से बनी है। हाँ प्रधान ये बताइए कि जैसे गांव में प्रधान होते हैं, ऐसे सा जो है वैसे जिला पंचायत होते हैं, तो जिला पंचायत आज से 5 साल पहले चुनाव भरा, 6 साल हो गया, तो कुछ जाना थे आप, जानकारी है आप? हमारे यहाँ वो बैठवाए दे यहाँ है वो क्या सीमेंट वाला। हाँ तो वही एक काम हुआ है, उसके अलावा कोई काम हुआ? कुछ नहीं हुआ। अच्छा, कौन है जिला पंचायत सदस्य, इसकी जानकारी आप रख? राणा रहे। ये राणा इसके पहले थे, ये सुरभान, हाँ सुरभान मिश्रा। हाँ ये समय में यहाँ बना है। अच्छा अच्छा। यहाँ पे एक चाय की दुकान है, समोसे की भी दुकान है, गर्मा गर्म समोसा निकला है, लोग खा भी रहे हैं। तो काफी सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिनसे हम लोग जानकारी ले रहे हैं। चुनाव आ गया है, आपको पता है कि पंचायत का चुनाव आ गया है, 19 तारीख को अपने यहाँ चुनाव है, तो उन्हीं सब चीज़ों की जानकारी के लिए हम लोग आए हैं कि कुछ काम 5 सालों में हुआ कि नहीं हुआ, लोगों की कुछ समस्याएं दूर हुई कि नहीं हुई। भैया समस्या दूर भय नहीं है, ये तो है ना कि सब होएंगे ना, ये सब ना भैया, कुछ कुछ तो दूर भया है। कुछ तो दूर भय नहीं है। अच्छा, तो उसमें जो प्रमुख समस्याएं लोगों की रहती थी, जैसे कहू आदमी पुरान घर रहा वो गिर गया, दोबारा बना कि नहीं बना, बनवाओगा कि नहीं, ओकरे लिए कॉलोनी यहाँ है, तो कुछ लोगों को मिला कि नहीं मिला कॉलोनी का लाभ? नहीं मिला है। वार्ड नंबर 35 की जनता के बीच में हम लोग मौजूद हैं। लोगों की क्या समस्याएं हैं, चुनाव आ गया है, चुनाव के समय ही जनता की समस्याएं पूछने प्रत्याशी जाते हैं और उनके दुख दर्द को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो जनता के बीच में हम लोग हैं, चुनाव को लेके उनका क्या एक मानना है, और उसके साथ साथ चाहे वो जिला पंचायत स्तर का चुनाव हो या फिर ग्राम पंचायत स्तर का। एक दादाजी हमारे साथ हैं, क्या शुभ नाम है आपका? अब्दुल हमीद। न्यूज़पेपर पढ़ने का काम कर रहे हैं, और क्या कुछ जानकारी आप बताना चाहते हैं पंचायत चुनाव को लेकर? पंचायत चुनाव में गांव का ही आदमी प्रधान होता है। बिल्कुल। और गांव में जिसका कार्यभार अच्छा रहेगा आदमी उसी को वोट देगा, बस यही है। जिला पंचायत का क्या एक मैं फीडबैक लेना चाहता हूं कि 5 सालों में जो आपका क्षेत्र है बिकना का, ये वार्ड नंबर 35 में आता है, कुछ काम यहाँ पे हुआ कि नहीं हुआ? लोग जानते हैं जिला पंचायत के बारे में कि नहीं जानते हैं? जानते सब हैं। अच्छा, थोड़ा मोड़ा काम हुआ है, 70 मीटर 2 जगह बन गया है। अच्छा, इंटरलॉकिंग बस। हाँ। तो क्या कुछ अभी माहौल चल रहा है? बहुत सारी पार्टियां भी चुनाव में सक्रिय हो गई हैं। नए चेहरे आ रहे हैं, जो युवा होगा उसी को वोट दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इनका कहना है कि जो युवा हो लोग उसी को वोट देना चाहते हैं। इसके साथ साथ कुछ और भी सम्मानित क्षेत्र की जनता के बीच में हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। क्या शुभ नाम है आपका? अजमतुल्लाह। तो क्या कुछ बताना चाहते हैं आप पंचायत चुनाव के बारे में? जो गांव का विकास करे उसी को चुनेंगे, और काफ़ी दिन से क्या कहते हैं एक ही प्रधान का प्रतिनिधित्व है, उसको क्या कहते हैं अपने को महसूस कर रहा है, इसलिए उसको परिवर्तन मतलब पंचायत स्तर पे आप परिवर्तन चाहते हैं। और ये जो जिला पंचायत का वार्ड संख्या 35 है, इसके बारे में हम लोग जानकारी चाह रहे हैं। बारे में नया क्या कहते हैं युवा चेहरा को लाएंगे। अच्छा। जो विकास करे। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये जो जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 35 की रही हैं, क्या कुछ नाम जानते हैं आप? हाँ, किरण मिश्रा। लोगों के बीच में कभी आपको दिखाई दी सुख दुख में जनता के? नहीं, केवल वही चुनाव के समय में, जो चाहे वो विधानसभा को या लोकसभा को, तभी आती हैं, इसके पहले नहीं है। अच्छा। तो ऐसा प्रत्याशी आप चाहते हैं कि आपके सुख दुख में वो खड़ा रहे? जी बिल्कुल। ये वार्ड संख्या 35 के लोगों की स्थितियां हैं, क्या कुछ वो बता रहे हैं जनता के बारे में, लोगों के बारे में। इसके साथ साथ अभी हम लोग जानकारी भी लेना चाह रहे थे, तो काफ़ी सारे लोग यहाँ की समस्याओं को खुलकर नहीं बताना चाहते हैं,
वो कहते हैं कि हमको लाभ मिला होता तो हम बताते। तो मैं बताना चाहता हूं कि आपकी समस्याएं क्या हैं। ये चीज़ें आपकी क्षेत्र की जनता के बीच में जा रही हैं, हमारे माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आप अपनी समस्याएं बताएंगे, तभी लोगों को लगेगा कि हाँ हमारी भी ये समस्या है। तो कम से कम मतदान के समय मैं जागरूक और सक्रिय तो रहूँ, कौन क्या करना चाहता है, कैसे समस्या दूर करना चाहता है, उसके लिए जो आपके प्रत्याशी हैं उनका भी परिचय हम आप लोगों से करा रहे हैं, आप लोगों के बीच में उनकी जानकारी ला रहे हैं कि शिक्षा की समस्या है तो उसके लिए क्या ये प्रत्याशी बेहतर करेगा। आपको जिसकी बातें अच्छी लगें, जिस पे आपको विश्वास हो, आप मतदान उसी को करिए, लेकिन सबकी जानकारी आपको रखना जरूरी है। क्या शुभ नाम है आपका भाई साहब? राजेंद्र सिंह। क्या कुछ बताना चाहते हैं 35 वार्ड संख्या के बारे में जो जिला पंचायत का क्षेत्र है? जिला पंचायत में हम सब उसी का चुनाव करेंगे जो हमारे बीच में रहेगा, और स्वच्छ छवि शिक्षा जगत सबसे जुड़ा रहेगा, और बेहतर ये रहेगा कि हम अपने गांव के ही प्रत्याशी को चुनेंगे। अच्छा, क्या कोई आपके यहाँ से भी चुनाव लड़ रहा है? हाँ, 35 में हमारे ही गांव के रघुनाथ यादव लड़ रहे हैं। हाँ, उन्हीं का परिचय अभी हम लोगों ने कराया था और उनका एक इंटरव्यू किया। क्या कुछ वो बेहतर करना चाहते हैं जनता के लिए, जनता के बीच में क्या कुछ चाहते हैं, इसकी भी जानकारी हम लोगों ने आप तक पहुंचाई है। तो जनता भी उनसे परिचित है। ये लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संदेश है। गांव के कुछ लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है दादाजी आपका? राम कुमार। क्या कुछ समस्याएं आपकी हैं? चुनाव आ गया है, लोग फिर से प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं, जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं। इस पंचायत चुनाव में गांव के हित की बातें होती हैं, गांव के लोग लड़ते हैं, सब आपस में। 5 सालों में कुछ हित हुआ गांव वालों का या जिला पंचायत क्षेत्र वालों का? अब जिला पंचायत वालों को नहीं जानते हैं कि जिला पंचायत जो लड़ रहे हैं वो तो हमारे गांव के ही हैं। क्या क्या नाम है उनका? उनका रघुनाथ प्रसाद यादव नाम है। अच्छे लोग हैं। क्या गांव में क्या कुछ काम हुआ आपकी समस्याएं दूर हुई कि नहीं? ये समस्याएं तो जो आता है पहले क्या दूर करेगा, आते हैं दुरुस्त करते रहते हैं, फिर नई समस्याएं पैदा होती रहती हैं। ये तो समस्याएं आती रहेंगी जाती रहेंगी, हाँ। और इसमें गांव के चुनाव में हम लोग पार्टी हित से उठ करके इसमें हम नहीं, बिल्कुल पार्टी हित से उठ के वोट करना है। जो कैंडिडेट सही है, चाहे जिस पार्टी का हो, चाहे जिस विचारधारा को हो, उसका समर्थन जरूरी है। जो आप लोगों के हित की बात कर सके, आप लोगों का जो है समस्याओं का निराकरण करा सके। इसमें हम लोग पार्टी हित के ऊपर उठ करके वोट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ी बात दादाजी ने कहा कि गांव देहात में पार्टी हित से उठ करके बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? जयकरण यादव। चुनाव आ गया है, बहुत सारे लोग प्रत्याशी के रूप में आए हैं। पंचायत में प्रधानी चुनाव लड़ रहे हैं, जिला पंचायत में जिला पंचायत सदस्य का। और इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनसे हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं तो कहते हैं हम भाजपा वाले हैं, हम सपा वाले हैं, हम कांग्रेस वाले हैं, बात ही नहीं करना चाहते। आप गांव के हैं तो कुछ बताना चाहते हैं, आपकी समस्या क्या है? गांव में समस्या तो सब ठीक है। तो दूर हुआ है समस्या? समस्या दूर कहाँ होगी? क्या कुछ अभी 5 सालों में कुछ हुआ, काम हुआ कि नहीं हुआ? किससे? चाहे पंचायत स्तर पे प्रधान जी के माध्यम से या जिला पंचायत स्तर पे जिला पंचायत के माध्यम से। प्रधान के माध्यम से काम यही हुआ है, खड़न जब उखाड़ा गया, बैठाया गया, लेटरिन में पीला ईंटा लगाया गया, भैंस चढ़ जाती तो गिर जाता है, यही काम हुआ है। अच्छा। और काम तो नहीं हुआ अभी और नहीं हुआ। जिला पंचायत स्तर पे कुछ काम हुआ? हाँ, जिला पंचायत स्तर पे एक सड़क बनी हुई है। आपके यहाँ जिला पंचायत कौन है जानते हैं आप? हाँ, सुरभान तिवारी। सुरभान जी से मुलाकात हुई कभी? नहीं, वो तो जेल में पड़े हैं जब से चुनाव जीते। चुनाव है, जेल में हैं। तो कुछ काम वाम किसके माध्यम से हुआ? अब काम उनकी मैडम के माध्यम से हुआ है, जो हितों का लाभ हुआ है जनता के। हाँ, कुछ थोड़ा मोड़ा वैसे। हाँ, नहीं हुआ है। नहीं। चलिए, अभी आपकी का क्या माहौल है? आपकी का माहौल ठीक है। हाँ। कौन लड़ रहा है चुनाव? रघुनाथ यादव। अच्छा, जिला पंचायत सदस्य। अच्छा। हाँ। ठीक है, धन्यवाद।